हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के गुम्मा में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए मुस्लिम कारोबारियों के दस्तावेजों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गुम्मा व्यापार मंडल के अंतर्गत दुकानों को मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों ने किराए पर लिया है। व्यापार मंडल ने इन व्यापारियों के आधार कार्ड एकत्रित किए, जिसमें 86 कारोबारियों ने आधार कार्ड सौंपे, जिसमें से 46 की जन्मतिथि एक जैसी है। फर्जी आधार कार्ड मामले में स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सबसे पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाए। साथ ही एसआईटी का गठन होना चाहिए। अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे, खासकर इसी मुद्दे पर। जी सर, जिस तरीके से जो आधार कार्ड देखा गया है, एक ही आधार कार्ड पर 46 लोगों के बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें सबसे पहले तो जिन अधिकारियों के द्वारा ये आधार कार्ड बनाए गए हैं उनकी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किस मकसद से ये इस तरह के आधार कार्ड बनाए हैं कि एक ही डेट में इतने लोग एक ही समुदाय में कैसे पैदा हुए, जबकि वो अलग अलग राज्य से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। तो यहाँ पे दिखता है कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं जिनके ऊपर जो है सारी प्रशासनिक जिम्मेवारियाँ होती है और हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो सारा उन लोगों के कंट्रोल में होता है, उन्होंने देखना होता है। उन्हीं के माध्यम से इसकी वेरिफिकेशन होती है रिकॉर्ड की जी। और जब ये रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं लोगों के हाथों में वापस जाएंगे तो वो तो अपनी चीज़ को जो सत्यापित उन्होंने पहले किया वो बताएंगे, तो ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके लिए एक स्पेशल एसआईटी का गठन होना चाहिए और जिसमें कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो निर्देश दे इसमें कि वो एक एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट करे और उनके सत्यापित करने के लिए जिन अधिकारियों ने वो बनाए हैं उनको उसमें शामिल ना किया जाए। उनके अलावा जो है कोई टीम को गठित किया जाए जो इसकी जांच करे और जांच करने के बाद यदि ये फेक पाए जाते हैं तो ऐसे आधार कार्ड बनाने वाले पर और बनवाने वाले पर दोनों के ऊपर जो है मुकदमे रजिस्टर्ड होने चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर इस तरह के कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर ना रहे, क्योंकि और फ्यूचर के लिए खतरा हो सकता है। ये भी जानना चाहेंगे कि भविष्य में ऐसे कौन से सख्त कानून लाने चाहिए जिस तरीके से ये मामला आया है। अभी तो फिलहाल प्रदेश हिमाचल में ही आया है, हो सकता है पूरे देश में भी ऐसे मामले कई हो सकते हैं जो एक ही आधार कार्ड पर 46 लोगों के बनाए गए। तो आने वाले समय में क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पंचायत लेवल के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे लोगों को ले आते हैं कि जो इनका एहसान मानते हैं कि हमें राशन कार्ड बना दिया, प्रधान जी ने हमारे जो है ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। उन्हीं लोगों के माध्यम से ये पहले ये गलतियाँ शुरू होती है और वो महज इसको वोट बैंक बनाने के चक्कर में वो ये नहीं सोचते कि हम अपने देश के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आप देखा जाए, आपको ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, हम पूरे भारतवर्ष के अंदर देखते हैं कि आप बड़े बड़े जितने भी अब ये आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं इसके नीचे जो लोग रह रहे हैं, रात भर वहाँ रहते हैं, ये सारे रोहिंग्या मुसलमान लोग हैं और जिनके पास किसी तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है उनके पास। तो आप जब देखेंगे कि किसी तरह के जो ये सीरियल बम जो फटते जाते हैं, ये इसके लिए इन्हीं लोगों का चुनाव किया जाता है क्योंकि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है कि कौन कहाँ से कब आया, कौन कहाँ कब चला गया। तो ऐसे लोगों को ये स्लीपर सेल की तरह भी जो है दूसरी जो कंट्रीज़ है जो हमारे साथ जिनके अच्छे संबंध नहीं है वो भी इन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे देश के अंदर। ये मानव बम है एक प्रकार के, इनको जो है तुरंत प्रभाव से सरकार को इन पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह के मानव बम जो है वो तैयार ना किए जाए और ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से जेल के अंदर ठूसा जाना चाहिए और इनका सारा रिमांड के माध्यम से ये चीज़ पता करनी चाहिए कि यहाँ इनको किसने भेजा, किस मकसद से भेजा है, तो वो सारी चीज़ें सरकार के सामने आ जाएंगी और इसमें कोर्ट को इनिशिएट लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे राजनीतिक लोग जो है वो इसमें मिले होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों से बातचीत की, इनका कहना स्पष्ट रूप से है कि जो ये फर्जी वाला हुआ, खासकर एक ही आधार कार्ड पर 46 लोगों के बनाए गए, ऐसे में एसआईटी का गठन करना चाहिए और जिन अधिकारी द्वारा ये आधार कार्ड बनाए गए हैं कहीं ना तो कहीं इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए और अन्य जो अधिकारी है वो इसकी छानबीन करें। और वहीं अगर देखा जाए विधानसभा सत्र के दौरान भी अगर हम बात करें, जो संजोली मस्जिद है, जो मामला, इसके बाद जो तय बाजारी का भी बताया जा रहा है, खासकर जो तय बाजारी जो अत्यधिक हो रही है, ऐसे में जो समुदाय के लोग आते हैं अपने साथ 10 लोग ले आते हैं और जो इनकी जो वेरिफिकेशन होना अनिवार्य कर देना चाहिए। खासकर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में भी पिछले सप्ताह एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें भाजपा की ओर से रणधीर शर्मा, माकपा नेता जो ठियोग के पूर्व विधायक है राकेश सिंघा, पूर्व मेयर संजय चौहान समेत अन्य जो दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें सुरजीत ठाकुर और वो बहुजन समाज पार्टी समेत अनेक दलों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बैठक की थी। उस दौरान भी यही जो सुझाव दिए गए थे, जो भी
भी लोग तहबाजारी के लिए आते हैं, खासकर उनका वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज़। योगी सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील खारी को अखिल